सूबाई वजीर बराए सनअत तिजारत और रेवेन्यू मोहम्मद यूनुस ढागा ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। KCCI के सदर इफ्तिखार अहमद शेख ने उनका इस्तकबाल किया। इजलास से BMG के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने बजरिया जूम शिरकत करते हुए खिताब किया और कहा कि 2023 के आगाज से अब तक मजमूई सनती कारकर्दगी में जबरदस्त कमी आई है। सनतों के लिए 130% गैस नर्ख में इजाफा हुआ है। ऐसा लगता है कि हुकूमत कराची की सनतों को बंद करना चाहती है। जो डिटरमिनेशन की आफ्टर हियरिंग, आपको पता है कि उसकी जो गैस की जब रेवेन्यू रिक्वायरमेंट आती है कंपनी की तरफ से तो हियरिंग होती है। उस हियरिंग के अंदर उन्होंने जो डिटरमिन किया वो 1350.58 पैसा एज एन एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस उन्होंने डिटरमिन किया और गवर्नमेंट को भेजा। पिछले साल ये डिटरमिनेशन थी वो 867 थी और जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लिए रोड रेट जो नोटिफाई किया वो 1100 रुपए था। अब यहाँ 1350 रुपए को उन्होंने किया है एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए 2100 रुपए, नॉन एक्सपोर्ट के लिए 2200 रुपए, कैपिटल पावर प्लांट्स के लिए 2400 रुपए, एक और 2500 रुपए जो रिस्पेक्टिवली किया है नॉन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप मुझे बताएं और दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है आप जो इतनी बड़ी जो है फर्क बहुत 1 करोड़ रुपए मिलाता है, इसका मतलब आप 2 करोड़ और 60 लाख रुपए मिला है, तो ये कैसे 1 करोड़ 60 लाख रुपए महीने के? इट इज नॉट पॉसिबल, ये पास ऑन भी नहीं हो सकता। आपकी एक्सपोर्ट भी कराची से गिर जाएगी और आप देखिए पूरा कराची जो है 10% ऑफ द पॉपुलेशन है मुल्क की और 54% ऑफ द एक्सपोर्ट करता है कराची, तो कोई तो बात होगी ना। अब बाकी सारा मुल्क 90% पॉपुलेशन में है, वहां से जो है एक्सपोर्ट 46% होता है, तो अगर ये तवाज़ुन है। अब अगर इसको आप नीचे करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के इंटेंशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो है अभी जो पोजीशन है मैं चीफ ऑफ डीलर एक्सपोर्ट को मैं देखता हूँ, मैं जो चीजें देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा कम कर जाएंगे और कराची से तो कम से कम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हमारा सिर्फ कहना ये है कि जो रैशनल होता है वो करें। अभी 400 बिलियन रुपए का जो सर्कुलर डेट है व्हिच इज लेस देन नॉट। इजलास से खिताब करते हुए KCCI के सदर इफ्तिखार अहमद शेख ने कहा कि मईशत इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है। 50% सनतें पहले ही बंद हो चुकी, दीगर सनतें भी जल्द बंद हो जाएंगी। कराची में आप जानते हैं कि गैस की भी बड़ी किल्लत है। इस वक्त इंडस्ट्री को 2 दिन गैस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी 27-28% बढ़ जाता है, क्योंकि 2 दिन उसमें काम ही नहीं होता, गैस मिलती नहीं है। और उसके बाद हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जितनी भी इंडस्ट्री काम करती है, वो इतनी हाई वैल्यू बन जाती है उसकी कि हम बाहर एक्सपोर्ट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन की तरफ है। ये अवामिल जो है जिसमें बिजली, गैस, इस वजह से हमें बहुत इंडस्ट्री को बहुत ही नुकसान हो रहा है। इतनी ज़्यादा प्राइस को बढ़ा दिया गया है कि वो इंडस्ट्री जो है अब तो बिल्कुल सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। गैस की प्राइस 100-125% बढ़ा दिया गया है और मैं नहीं समझता कि इतनी प्राइस के बाद पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री चल सकती है। कराची की तो छोड़ दें, आप पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलाना इस प्राइस पर नामुमकिन सी बात है। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वजीर मोहम्मद यूनुस ढागा ने कहा कि दुनिया भर में सनतों के लिए गैस के नरखों में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सनतें दीगर तमाम शोबों को सब्सिडी दे रही हैं। सनतों का टैरिफ बढ़ाकर दीगर शोबों को क्रॉस सब्सिडी देना दानिशमंदाना इकदाम नहीं। सारी दुनिया के अंदर इंडस्ट्री को सब्सिडाइज किया जाता है, इंडस्ट्री की टैरिफ को सब्सिडाइज किया जाता है। हायर कॉस्ट होती है रेजिडेंशियल उसके लिए और दूसरे जो यूजर्स के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री सबको सब्सिडाइज कर रही है, एग्रीकल्चर को भी कर रही है और डोमेस्टिक कंजम्पशन कर रही है, जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है। ये दूसरा एक इशू है कि जो कि टैरिफ सेटिंग पॉलिसी के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। अब इन चीज़ों के ऊपर हम कम बात करते हैं, जब बिजली बढ़ जाती है या गैस बढ़ जाती है उस पर हम बात करते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चरल चीज़ें जिसके ऊपर हमें हर वक्त बात करनी चाहिए, उसके ऊपर हमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए जॉइंटली पूरे कराची को, कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन इंडस्ट्रियल टैरिफ की जो कीमत बढ़ा के बाकी की टैरिफ कम रखे जाते हैं और इंडस्ट्री के ऊपर जैसे जुबैर भाई ने कहा कि हम कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हैं, तो हमें वही बात करनी चाहिए कि जी कॉस्ट ऑफ जनरेशन और कॉस्ट ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमसे ज़रूर लें, जो प्रॉफिट्स हैं वो भी लें, लेकिन दूसरे कंज्यूमर्स का क्रॉस सब्सिडी हमारे ऊपर ना डाली जाए।